ये लो, खा लेना। ये क्या साहब? केक है इसमें। केक क्या होता साहब? अरे खाने की चीज है, खा लेना। साहब जी, बाबू जी कितने का है? 1500 रुपए का। बाबू जी 1500 रुपये दे दो हमें। ये केक आप ले लीजिए। देखा लक्ष्य, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम इस केक को फेंक देते ना, वो ज्यादा बेटर रहता। एक तो इसे केक दे दिया, ऊपर से पैसे मांगने आ गया। पागल वागल हो क्या? चुपचाप केक खा लो। तो साहब जी बहुत महंगा केक है ना, तो आप ही ले लीजिए। मेरे को 1500 रुपये दे दीजिए। सही कह रही हो ईशु तो। अरे एक बात बताओ, अरे मैंने तुम्हें खाने के लिए केक दे दिया, तुम पे वो नहीं चल रहा, तुम्हें पैसे भी चाहिए। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। बाबू जी सुनो, बाबू जी सुनिए। साहब जी, साहब जी सुनो, साहब जी इतना महंगा केक। सेठ जी, ये केक ले लो, मुझे राशन दे दो। चाचा मेरी परचूने की दुकान है, कोई केक की दुकान थोड़ी ना है। बेटा केक बहुत महंगा है, तुम्हारे काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया केक है, मुझे राशन की ज़रूरत है। चाचा चाहे कितना भी महंगा केक हो, आपको सामान लेना तो पैसे दे जाओ, केक को अपने ले जाओ। बेटा ऐसे मत करो, 1500 रुपये का केक है, तो सामान दे दो, मेरे को जो ज़रूरत है। चाचा ये 1500 का है 5000 का, आपके पास पैसे है तो सामान ले जाओ, बाकी नहीं अपने केक ले जाओ। ठीक है बेटा। भाई क्यों सुबह सुबह गर्म हो रहे हो उस पे? देखिए ना भाई साहब, ये बोल रहे थे कि केक ले लो, मेरे को सामान दे दो। इस केक का मैं क्या करूँगा? ये तुम्हारे पास केक बेचने के लिए आए थे? जी भाई साहब। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। हाँ काका, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इस केक को बेच के पैसा लेना चाहते हो? सही कहा साहब आपने। मेरी मजबूरी बस 1500 रुपये की है साहब। अभी इतना अच्छा केक है, अब परिवार में एक दिन में खा लेंगे, तो एक दिन में खाने से क्या होगा। अब आपने इसकी कीमत बताई 1500, तो मैं 1500 रुपये में बेचना चाहता था। 1500 रुपये में पूरे महीने का खर्चा चलता साहब, तो साग सब्जी आ जाती और बहुत बढ़िया काम चलता। लेकिन हमारी किस्मत में 1500 रुपये भी नहीं है। अब एक दिन में खा करके हम गुजारा कैसे करेंगे साहब? मैं बहुत निर्भागी। मेरे बहू और बेटे, क्या बताऊं आपको साहब, वो एक्सीडेंट में मारे गए। अब एक पोती और पोता है, बस उसकी परवरिश करता हूँ। मैं ही उनकी माँ हूँ और मैं ही उनका बाप। अब करूँ तो करूँ क्या, कोई नौकरी भी नहीं देता। तो चाचा आप एक काम करो, कोई काम कर लो ना, कोई नौकरी कर लो, जिससे आपके पास पैसे भी आ जाएंगे और आपके पोते पोती की खर्चा भी चल जाएगा। ये बात भी ठीक कही आपने साहब, मैंने बहुत कोशिश की। मैं गया था अजय साहब के पास, ओझा साहब के पास, जितनी भी जानकारी थी मैं सबके पास गया साहब, लेकिन नहीं, सबने धमका दिया, अरे तू इस उम्र में काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, तू जा, तू अपना काम कर। अरे तू काम करने लायक है, तू जा, तेरे बस की काम नहीं है। बस साहब, बस भीख मांगता हूँ, मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता हूँ और बच्चों का पेट भर देता हूँ, अपना भर लेता हूँ साहब। चाचा मेरे पास आपके लिए काम है, क्या आप काम करोगे? क्या काम है? जरूर करूँगा साहब। वो दरअसल क्या है काका, मेरी पत्नी ना ऑफिस चली जाती है, तो घर पे हम दोनों ही रहते हैं और कोई घर पे रहता नहीं है, तो आप पूरे घर का काम कर लेना, बाकी जो भी आप काम करोगे उसके पैसे मैं आपको दे दूंगा। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल साफ सफाई और बहुत ही बढ़िया मैं काम करता हूँ। मैंने किया, कई साल किया काम घर का, और घर में सारा काम मैं ही तो करता हूँ सर। अच्छा ठीक है चाचा, अब आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं आपको राशन दिला देता हूँ, उसके बाद आप घर चले जाना और सबके लिए खाना ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
मैं ज़रूर कल से आ जाऊँगा। चलिए साहब। ठीक है, चलिए, आइए।